स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जब हम अपना नंबर जारी किए यूट्यूब पर बहुत सारा कॉल आया, तरह तरह के सवाल लोग पूछे। जितना सवाल पूछा गया सारे को जवाब तो देना मुश्किल है, फिर भी हम कुछ सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे सवाल लोगों की तरफ से आए। पहला और सबसे ज़्यादा सवाल का जो संख्या था वह था, सबसे ज़्यादा कौन मछली का बढ़वार होता है, हम किस मछली का पालन करें तो जल्दी से जल्दी बढ़वार हो जाएगा। इस सवाल का बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग जो हमको फ़ोन किए हैं, सबसे ज़्यादा यही सवाल हमसे पूछा गया है। आज के वीडियो में हम दोस्तों आप ही से पूछा गया सवाल और कुछ अपने तरफ से जानकारी देने का प्रयास करते हैं, जो बहुत ज़रूरी का सवाल है। आप सारे लोगों को उसकी जानकारी होना ही चाहिए। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो भी मछली पालक बंधु हैं उनके सामने क्या दिक्कत आ रहा है, क्या कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है, कौन कौन से सवाल उनके मन में आता है, तो ये हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं सारे लोगों को जानना चाहिए। और आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बढ़वार कौन सी मछली का है। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि तालाब की तैयारी कब करनी चाहिए। यही पता होना चाहिए कि आपके तालाब में पीएच कितना होना चाहिए, तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए, तालाब में पानी कितना होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे तालाब में 3 फीट पानी है, तो 3 फीट पानी आईएमसी के लिए अच्छा नहीं है। और तालाब में कौन सी मछली पालन आपको करना चाहिए, इस सारे सवालों को हम 1 बाय 1 लेते हैं और उसका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। अभी फ़ोन करके हमसे जो भी परेशानी आ रहा होगा आपके इस व्यवसाय में, मछली पालन के व्यवसाय में, कमेंट तो आप करेंगे ही, साथ साथ फ़ोन करके भी आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल था कि सबसे ज़्यादा कौन सी मछली का बढ़वार होता है, तो उसी का जवाब हम पहले देने का प्रयास करते हैं। वह नंबर 1 पर बिग हेड मछली है। दोस्तों, बिग हेड मछली अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं तो अपने तालाब में बिग हेड अगर डाले हुए हैं तो बिग हेड का बढ़वार और दूसरी मछलियों के बनिस्बत ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ सिल्वर कार्प, बिग हेड और सिल्वर कार्प लगभग दोनों मछलियों का बढ़वार बहुत ज़्यादा होता है आपके तालाब में। दिक्कत सिर्फ यह है कि बिग हेड और सिल्वर कार्प का बहुत अच्छा रेट आपको नहीं मिल पाता है मार्केट में, और एक तरह से बिग हेड बैन भी किया हुआ है, फिर भी लोग पालन कर ही रहे हैं। उसके बाद जो नंबर आता है कतला मछली का, जिसको बहुत सारे लोग भाकुर भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि भाकुर मछली पर वीडियो बनाइए, तो हम उनको बता रहे थे कि कतला पर तो बहुत सारा वीडियो मेरा बना हुआ है। तो उनका जवाब है कि कतला मछली किसको कहा जाता है हमको पता ही नहीं है। तो हम यह भी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि बहुत जगह कतला मछली को भाकुर नाम से भी जाना जाता है। भाकुर के नाम से तो वीडियो बहुत कम बना हुआ है, कतला के नाम से वीडियो बना हुआ है, तो उसको देख करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मछली पालन के लिए आपके तालाब के पानी में पीएच कितना उत्तम हो जाता है जिससे मछलियाँ स्ट्रेस में नहीं आती हैं। क्योंकि पीएच का बहुत बड़ा योगदान है मछली पालन में। तो यह आपके तालाब में 6.5 से 8.5 पीएच रहता है तो मछलियाँ को विशेष परेशानी नहीं होती है। और ये जब मेंटेन रहता है, जब आप समय समय पर तालाब में चूने का प्रयोग करते रहते हैं, तो आपका तालाब का पीएच मेंटेन रहता है। अब सवाल आता है कि तालाब की तैयारी कब करनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि तालाब की तैयारी आपको सीड डालने से पहले, मछली जब आपको स्टॉक करना है अपने तालाब में, उससे 10 दिन पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और कब करनी चाहिए, तो यह मार्च और अप्रैल का महीना है, जब आपको नया सीड अप्रैल के महीने में, जैसे अभी जो समय है नया सीड मार्केट में आ गया है, वे अप्रैल माह में तालाब की तैयारी करके सीड को स्टॉक कर दें। इससे भी पहले आप मार्च में भी सीड स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन मार्च में नया वाला सीड नहीं मिलता है। अगर पुराना सीड आपको उपलब्ध हो जाता है कहीं से, तो उसको आप मार्च महीने में ही डाल सकते हैं। अब हम जैसे तालाब की तैयारी के विषय में है, तो कौन कौन सी चीज़ उसमें तैयारी करना चाहिए। तालाब की सफाई आप पहले करा लें, तालाब को सुखा लेना चाहिए आपको, उसमें से खरपतवार को हटा देना चाहिए, सफाई कर देना चाहिए। मेढक वगैरह तालाब में नहीं रहे, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। तालाब में गोबर डाल देना चाहिए, चूना डालना चाहिए, तब जा कर के आपको पानी डालना चाहिए तालाब में। इस तरह से तालाब की तैयारी होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों का था कि मेरे तालाब का गहराई बहुत ज़्यादा है। उनका बोलना था कि 25 फीट 30 फीट गहरा है। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि गहराई ज़्यादा होने से आपके मछलियों के ग्रोथ पर असर पड़ता है, वह अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती।
अगर ठीक है, उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है कि ज़्यादा गहरा तालाब है, लेकिन जो लोग तालाब बनवाना चाह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आया कि किस तरह से हम तालाब बनवाएं, उनके लिए हम जानकारी देना चाहते हैं कि तालाब का गहराई आपको मात्र 6 से 7 फीट रखना है। 6 से 7 फीट जब गहराई रखते हैं तो आपकी मछलियों का ग्रोथ अच्छा होता है। आईएमसी के लिए ये 6 से 7 फीट आईएमसी का अगर आपको पालन करना है तो 6 से 7 फीट गहरा तालाब बनवाएंगे। अगर कैटफिश का पालन करना चाहते हैं तो मात्र 5 फीट गहरा तालाब में भी आप कैटफिश जैसे सिंगी, मांगुर, ये इसका पालन आप कर सकते हैं। तालाब में पानी कितना होना चाहिए? जब आप 6 से 7 फीट का डीप का तालाब बनवाते हैं तो उसमें 5 से 5.5 फीट पानी आपको डालना चाहिए। अब अगला सवाल है, बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल है कि तालाब में कौन कौन सी मछलियों का पालन करना चाहिए। हम अभी इस क्षेत्र में नए हैं तो नए लोगों के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि तालाब में कौन कौन सी मछलियों का पालन करना चाहिए, तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि यह डिपेंड करता है आपके तालाब के साइज़ पर। अगर आपका तालाब 1 एकड़ से बड़ा है तो आप आईएमसी का पालन कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ से कम है, हाफ एकड़ का है, तो आप कैटफिश का पालन कर सकते हैं, जिसमें सिंगी, देसी सिंगी, मांगुर या फिर पंगास मछली है, इसका पालन कर सकते हैं। तालाब में बीज कब डालना चाहिए उसका तो हम ऊपर भी जवाब दे दिए। वह अप्रैल का महीना है जब आपको नया बीज स्टॉक कर देना चाहिए। इस समय नया बीज उपलब्ध हो जाता है, अप्रैल के महीने में आप बीज स्टॉक कर सकते हैं। अब एक आदमी का सवाल था, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लगा हमको उनको। तो चूँकि हम सीड के लिए नंबर जारी किए हुए थे तो उनका सवाल था कि ऐसा कौन सा मछली है जो हमारे तालाब में बच्चा दे देती है। वे सीड नहीं खरीद के मछली खरीद करके अपने तालाब में डालना चाह रहे थे और उसी मछली से बच्चे लेना चाह रहे थे। तो हम आपको भी बता देते हैं, कॉमन कार्प और तिलापिया 2 ऐसी मछली है जो आपके तालाब में बच्चा दे देती है, बहुत ज़्यादा बच्चा दे देती है। क्या मछली गोबर खाती है, यह भी एक सवाल था। तो दोस्तों इसका जवाब हम पहले भी दिए हुए थे, आपको इस वीडियो में भी बता देते हैं। मछलियाँ गोबर नहीं खाती हैं। जब आप तालाब में गोबर डालते हैं तो इससे प्लैंक्टन का निर्माण होता है, जिससे आपकी मछलियाँ प्लैंक्टन को खाती है, चाहे वो जू प्लैंक्टन हो या फाइटोप्लैंक्टन हो। इसी से आपकी मछलियों का भरवार होता है, इसीलिए गोबर डाला जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गोबर हम क्यों डालें, क्या मछलियाँ गोबर खाती हैं। अब अगला सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस समस्या से ग्रसित बहुत सारे मछली पालक लोग हैं जिनके पास छोटा तालाब है। सवाल है, क्या छोटे तालाब में मछली का पालन कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन मेरा फिर वही जवाब है कि अगर आपका छोटा सा तालाब है तो आप इसमें सिंगी मछली का पालन करें, आईएमसी का पालन नहीं करें, देसी मांगुर का पालन कर लें तो आपको फ़ायदा होगा। आईएमसी का बीज डालते हैं तो उसका भरवार नहीं होगा। आप छोटे तालाब में जब भी सीड स्टॉक करें तो कैटफिश का ही सीड स्टॉक करें। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के उपयोगी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।